अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लिक्विड डोसेज फॉर्म। इससे पहले अभी तक हम लोग जो है वो डिफरेंट डोसेज फॉर्म के देख रहे थे। एक जनरल डिस्कशन हमने की थी कि डोसेज फॉर्म कौन सी होती है, कि फिजिकल फॉर्म जिसमें कोई भी आपके पास जो ड्रग है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, यानी वो वाली ड्रग्स जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में अपीयर हो रही हैं या आपको नज़र जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ रही हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो उन वाली ड्रग्स की बात करेंगे। तो जब हम मूव करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी बहुत दफ़ा हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों का मिक्सचर है, और यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है होमो मीन्स सेम, ठीक है, यानी कि सेम फेज आपको जो है वो सिंगल फेज अपीयर करके दे रहे हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको सिंगल फेस बना के दे रहे हैं। जैसे कि आप पानी और चीनी को मिक्स करते हैं, पानी और चीनी को मिक्स करने के बाद आपके पास क्या होता है, एक सिंगल फेस अपीयर हो जाता है, एक ही फॉर्म में जो है वो आपको पूरी चीज़ नज़र आ रही होती है, यानी कि पूरा आपको लिक्विड फॉर्म में। पहले हमने दो फेजेस को मिक्स किया था ना, यानी कि दो कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया था, लिक्विड और सॉलिड को, तो तब जाके आपके पास जो है वो एक सिंगल फेस बना। तो ये आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं, यानी आपके पास सिंगल फेस को जो है वो अपीयर करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ जो है वो लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं होता। आपके पास सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, सॉलिड गैस का कॉम्बिनेशन है, लिक्विड गैस का, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास एक रूम है, ठीक है, रूम में आपके पास जो ईंटें लगी हुई हैं, जो वॉल है आपके पूरी जो दीवार है वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, और रूम के अंदर आपके पास एटमॉस्फेयर है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले रहे हैं या हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्या है, गैस फॉर्म में, और आपके पास वॉल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब है कि सॉलिड और गैस का कम्बिनेशन है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें एक सिंपल सोल्यूशन की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। हमेशा याद रखें जो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास होगा ना सोल्यूशन के अंदर, वो आपके पास सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड डोसेज फॉर्म में जो सोल्यूशंस होते हैं वो यूजुअली हम बात कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड के सोल्यूशंस की, ठीक है, यानी स्मॉल अमाउंट पे हमने जो है वो कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया और ज़्यादा अमाउंट पे हमने जो है वो लिक्विड सब्सटेंस, जिसको हम व्हीकल भी कहते हैं, वो हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास वो लिक्विड पोर्शन होता है, और उसको ना आपने डिज़ोल्व करना होता है। और सोल्यूट कौन सा होता है, जो कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसको डिज़ोल्व करें। जैसे कि पानी और नमक का सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन है, तो सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं आप, तो सॉल्ट आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने जो है वो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास कम अमाउंट पे जो है वो पाया जा रहा है सोल्यूट, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट पे सॉल्वेंट पाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस। अगर हम इसके देखें तो एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि उसको सिंगल फेज बना देगा, एक ही फेज में जो है वो उसको एग्जिस्ट करवाता है। इसके अलावा आपके पास जितने भी मेडिकेमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। मेडिकेमेंट्स कौन से होते हैं, जितने भी मेडिसिनल एजेंट, यानी कि जो उनसे थेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं जो आपकी बीमारी के लिए इस्तेमाल करें, बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाई वाला मटेरियल है, ठीक है, वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास ये इफेक्टिव होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी और अच्छे से हो जाती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ना, तो लिक्विड फॉर्म को उस तरीके से कोई छुपाना भी नहीं पड़ता आपको, ठीक है, आराम से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है इनको आसानी के साथ रंग दे सकते हैं, कोई कलर फ्लेवर वगैरह हम इजीली इनको दे सकते हैं। फिर यह है कि जो पीड्स है या जीरियाटिक पेशेंट है, ठीक है, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जो है ये प्रेफरेबल डोजेज फॉर्म है लिक्विड डोजेज फॉर्म की, उनके लिए आसानी होती है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें डेटीरियोरेशन के चांसेस होते हैं। डेटीरियोरेशन का मतलब होता है कि अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि वो टाइम जहाँ तक वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें रिटेन रहें, ठीक है, वो लूज़ कर देंगे, ऑब्वियसली वो उस तरह की फॉर्म में नहीं रहेगा, हार्ड केक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। फिर ये होता है कि कुछ में जो है वो टेस्ट का भी फ़र्क आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सोलबिलिटी क्या होता है। सोलबिलिटी का ये मतलब होता है कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो आपने जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए हैं उनकी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए।
अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि आपके पास नेट चार्ज जीरो है, यानी कि जितने आपने सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो प्रॉपर्ली सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और उन्होंने उसको सिंगल फेज बना दिया है, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। सैचुरेटेड सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जैसे आप पानी और चीनी को मिक्स करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व हो जाती है। ऑल्दो कि उस तरह नहीं होती है कि प्रॉपर्ली अगर हमने शीरा बनाना है, ये प्रॉपर्ली हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो लिक्विड सॉलिड के सब्सटेंसेस है वो नज़र ना आए, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो उसके अंदर टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस लेके आनी होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉलिड। आगे ये कुछ रिलेटिव टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती हैं। अब जैसा वेरी सोल्युबल मैं कहती हूँ कि कोई आपके पास सोल्यूशन है वो वेरी सोल्युबल है, तो आप उसमें क्या कहोगे कि लेस देन 1% पार्ट या लेस देन 1 पार्ट जो है वो सोल्यूट का उसके अंदर रिक्वायर है उसको डिसॉल्व करने के लिए। जैसा पानी और चीनी का सोल्यूशन है, उसमें चीनी आप 1 स्पून डालते हो, ठीक है, और पानी आप पूरा गिलास डाल देते हो, ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा वेरी सोल्युबल सोल्यूशन बन जाता है। फिर फ्रीली सोल्युबल, सोल्युबल, स्पेरिंगली सोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल। स्लाइटली सोल्युबल, स्पेरिंगली सोल्युबल में ये फ़र्क है कि इनमें एक में जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, और एक में जो है वो हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बुलबुले, ठीक है, बुलबुलों की फॉर्मेशन होती है और उसमें कोई बुलबुलों की फॉर्मेशन नहीं होती। फिर इनसोल्युबल है, इसका मतलब है मोर देन 10,000 आपके पास उसके अंदर डिजॉल्व है। नेक्स्ट एक टर्म लिखी हुई है सोलुबलाइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपके पास वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप एक सोल्यूशन में डिसॉल्व करवा लेते हैं बाय मींस ऑफ सर्फेक्टेंट। मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास बहुत से ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, जैसे पानी और ऑयल का सोल्यूशन है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, अब उनको फोर्सफुली डिसॉल्व करवाएंगे। फोर्सफुली मतलब आप उनको आपने उनको डिसॉल्व करवाना ही करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे एजेंट्स यूज़ करेंगे ताकि वो उनको क्या करवा सकें, उनको डिसॉल्व करवा सकें, ठीक है, तो उन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट्स। इसी तरह और बहुत सारे एजेंट्स हैं, आप पीछे जो है वो हम एक्सिपिएंट्स में या एडिटिव्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ओरल सोल्यूशन। ओरल सोल्यूशन बीपी के अकॉर्डिंग ये जो जहाँ पे भी पीपी ओएसपी की डेफिनेशंस होती हैं वो आपने एज इट इज़ याद करनी होती हैं, उनमें कोई आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है, और ये पूछी भी जाती है एग्जाम। ओरल सोल्यूशंस जो है उनको ओरल लिक्विड्स भी कहते हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो है वो एपीआई प्रेजेंट है, उसको किसी व्हीकल के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है, सिंपल आपने एपीआई लिया, उसको किसी व्हीकल के अंदर डिसॉल्व कर दिया, आपके पास ओरल सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट आते हैं ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन, जिनको आप ORS भी कहते हैं, ठीक है। ORS में क्या होता है कि सिंपल आप जो है वो साशे लेते हो, उसको आप पानी के अंदर फॉर्मुलेट करके डिसॉल्व करवा देते हो, ठीक है, तो आपके पास ये ड्राई मिक्सचर हो गया कि ड्राई के फॉर्म में था, आपने उसको पानी के अंदर मिक्स किया तो आपने ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन बना लिया। ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन या ड्राई मिक्सचर फॉर ओरल सोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, पेनिसिलिन भी है, ठीक है, इसको जो है वो आप ये वाली ड्रग्स आती हैं, ठीक है, इनको आप ना इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं आप कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे लेके उसको जो है वो डिसॉल्व करके पूरा एक सोल्यूशन बना देते हैं और फिर वो जो है वो पेशेंट के लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। इसके अंदर आप वो हमारे जितने फॉर्मुलेटिंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है, अच्छा ORS हमने देख लिया, ठीक है, इसमें जो है वो 5 to 10% बॉडी वेट होता है, ठीक है, और ये OTC है, OTC हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स है, ठीक है, यानी कि आप पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन, ओरल सोल्यूशन और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ये तकरीबन सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, एक ही कैटेगरी में तकरीबन आ रही होती है। ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन में ये है कि प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर होती है आपको, ठीक है, और फार्मासिस्ट जो है वो आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके देगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करके देगा ड्रग को। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिरप्स हमारे पास जो है ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, और अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास स्वीट, विस्कस, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, विस्कस मीन्स खाड़े होते हैं थोड़े, ठीक है, कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि आपके पास सोल्यूट की कंसनट्रेशन इसमें जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे सुक्रोज यूज़ करें है ना, तो वो या कोई भी शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ करें कार्ब्स का या वटेवर, तो वो उसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसको आप किसी सूटेबल व्हीकल के अंदर डिसॉल्व करते हैं और आप मेडिसिनल एजेंट या जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या जितने भी एडिटिव्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप डाल रहे हैं उसमें या नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिरप की ऑथेंटिक डेफिनेशन है, इसको आप